हाँ, सुबह उठो, काम करो और सो जाओ। इसी में सिमट कर रह गई है मेरी ज़िंदगी। मेरी उम्र के लोगों को देखो, कोई अमेरिका में है तो कोई यूरोप में, और मैं यहाँ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ओहो, स्क्रिप्ट से याद आया, आज वीडियो भी बनानी है। क्या मुसीबत बन गई है ज़िंदगी। खैर, स्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जो आपने देखा इसको कहते हैं चैटर। साइकोलॉजी के मुताबिक ये इनर वॉइस की एक किस्म है। इनर वॉइस वो बेआवाज बातें होती है जो हम अपने दिमाग में खुद से करते रहते हैं। इनर वॉइस पैदा होने के कुछ साल बाद डेवलप होती है और मरते दम तक हमारे साथ रहती है। इनर वॉइस से कंप्लीटली छुटकारा पाना नामुमकिन है जब तक कि हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर नर्व न पड़ जाए। इनर वॉइस कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि इनर वॉइस की वजह से ही हमें अपने जिंदा होने का एहसास होता है। इनर वॉइस हमारे इमोशंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर हमारे दिमाग में कोई एक्साइटिंग बात चल रही है तो हम खुश होते हैं। जब हमारे दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट वाली बात चल रही होती है तो हम एंग्शियस हो जाते हैं। इन शॉर्ट, इनर वॉइस हमारी लाइफ की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखती है। यही इनर वॉइस जब कंसिस्टेंट बेस पर नेगेटिव हो जाती है और हमारी लॉजिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी को हैंडल करने लग जाती है तो इसको कहते हैं चैटर। एक मिसाल से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट फेल हो जाता है और उसके दिमाग में ये बातें स्टार्ट हो जाती है, यार पता था मुझे किसी काम का नहीं, घर वाले इतनी महंगाई में फीस देते हैं और मैंने फेल होकर सबके उम्मीदों पर पानी फेर दी, मैं कोई खुशी डिजर्व नहीं करता, मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। तो ये है चैटर की मिसाल। अब इस नेगेटिव इनर वॉइस को कंट्रोल कैसे करें? ईथन क्रॉस, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर है, उन्होंने एक किताब लिखी है बाय द नेम चैटर। और आज इसी किताब से मैं आपके साथ 3 प्रैक्टिकल वेज शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप अपने नेगेटिव इनर वॉइस को क्रिएटिवली एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन दे सकते हैं। सो द फर्स्ट वे इज इमेजिन एडवाइजिंग अ फ्रेंड। एक रिसर्च के मुताबिक एक ही जैसे सिचुएशन में जो एडवाइस हम अपने फ्रेंड को देते हैं वो कई ज्यादा लॉजिकल और बेहतर एडवाइस होती है एज कम्पेयर टू जो एडवाइस हम खुद को देते हैं। जैसे हम अपने उबीस दोस्तों को कितनी लॉजिकल एडवाइस देते हैं, जिम जाया करो, हेल्दी खाया करो, शुगर से दूर रहो वगैरह। हम अपने दोस्तों को प्रैक्टिकल और अच्छी एडवाइस इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से जिसमें हमारा दोस्त फंसा हुआ होता है डिस्टेंस पर होते हैं, जबकि हमारा दोस्त उस प्रॉब्लम पर फोकस्ड होता है जिसकी वजह से आसपास की अपॉर्चुनिटीज उसको नहीं दिख पाती, और हम जो डिस्टेंस पर होते हैं उनको आसपास की अपॉर्चुनिटीज और वेज ऑफ इंप्रूवमेंट दिख पाती हैं। यही चैटर की खासियत है कि ये हमारा फोकस प्रॉब्लम पर इतना नैरो कर देती है कि हमें आसपास के जो रास्ते मौजूद होते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के वो भी नहीं दिख पाते। तो जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाए और आपका दिमाग कांस्टेंट नेगेटिव लूप स्टार्ट कर दे तो उस टाइम खुद से सिंपली ये सवाल पूछे कि अगर इस सिचुएशन में मेरा कोई दोस्त होता तो मैं उसको क्या एडवाइस देता, और उसी एडवाइस को फिर खुद फॉलो करें। The second way to deal with your constant negative inner voice, aka chatter, is normalize your experience. हर इंसान यूनिक है मान लेते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस यूनिक नहीं है, और यही बात रियलाइज करना हमारे चैटर को कम कर सकता है। क्योंकि हम जब किसी एक्सपीरियंस को यूनिक मानते हैं इसका मतलब है कि वो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी किसी के साथ नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि ये अनसर्टन है कि हम इस सिचुएशन से कभी निकल पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स की एक लूप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो हमसे पहले और लोगों के साथ हो चुका होता है। जैसे अगर ब्रेकअप है तो करोड़ों लोगों का हो चुका है और आप खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे अगर आप फेल हो गए हैं तो आपसे पहले लाखों लोग कई बार फेल हो चुके हैं और अब एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसको नॉर्मलाइज करें, यानी ऐसा सोचिए कि ये सिचुएशन यूनिक नहीं है, पहले भी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और वो इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, तो मैं भी इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजिंग द एक्सपीरियंस, जो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक सेंस ऑफ होप देती है, जिसकी वजह से आपका नेगेटिव इनर वॉइस काम डाउन हो जाता है। थर्ड वे टू काम डाउन योर चैटर इज टू एंगेज इन मेंटल टाइम ट्रेवल। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो चीज आपको परेशान कर रही है, चैटर काज कर रही है, तो आप सिंपली इमेजिनेशन में महीना, साल या 10 साल फ्यूचर में जाएं और वहां से इस सिचुएशन को एनालाइज करें कि क्या ये सिचुएशन फ्यूचर में मैटर कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर रहा होता, और जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये इतना मैटर नहीं करता तो आपके दिमाग में नेगेटिव इनर वॉइस जो है वो भी काम डाउन हो जाएगी। That's it for this video. I hope आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। Don't forget to subscribe. See you in the next video.